स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। असम बराक घाटी काछार जिले के सैदपुर इलाके में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पता चला है कि सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे स्थानीय लोगों ने सैदपुर चतुर्थ प्रखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सीमा नर्सरी के सामने खेत में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा देखा। मामले की सूचना तत्काल सदर थाने में दी गई। खबर मिलते ही सदर एसआई कुलेंद्र नाथ और रंगीर खारी प्रभारी समरजीत राय टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बरामद किया। मृत हुए व्यक्ति के मुंह में रुमाल ढका हुआ था और उसके दोनों पैरों और पीठ पर घाव के निशान थे। पुलिस ने युवक के शव के पास से एक सिरिंज और एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इस बीच खेत से युवक का शव मिलने के कारण इलाके में हड़कंप मच गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौत नशे से हुई है या नहीं। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि पैरों और पीठ के चोट के कारण यह एक पूर्व नियोजित हत्या थी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गंभीर हुई समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक साथ किया संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने जिला प्रशासन को चेताया। पूरी ईमानदारी, कर्तव्यों व निष्ठा के साथ जिला प्रशासन में कराए चुनाव। भाजपा का एजेंट बनकर न करें काम। अगर ऐसा हुआ तो सड़क पर उतरेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। निष्पक्ष और ईमानदारी से हो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। सबसे ज्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी के सपा की प्रत्याशी इंदु सेन यादव की होगी जीत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद, पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, सपा नेता हीरालाल यादव, जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, पूर्व विधायक अभय सिंह के पिता भगवान बख्श सिंह, सपा नेता अनूप सिंह व प्रत्याशी इंदु सेन यादव भी रही मौजूद। वाराणसी मंडल से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने योगाभ्यास किया और संदेश दिया कि योग करने से कोरोना जैसी महामारी से बचने में बड़ी सहायता मिलती है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर पर कोई भी बीमारियों का आक्रमण कम प्रभावशाली रहता है। उन्होंने जनपद वासियों से कहा कि समस्त जनपद वासी सुबह 1 घंटे तक योगा करें, जिससे कि समस्त नागरिक स्वस्थ और खुश रहें। कलाकार वह होते हैं जो खुद दुखी रहकर दूसरों को मनोरंजन कराते हैं, परंतु कब तक? इस कोरोना ने कितने कलाकारों को हम लोगों के बीच से जुदा कर दिया है। इसमें कुछ कलाकार अगर बच गए हैं तो वह काफी दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना ने अच्छे लोगों की आर्थिक व मानसिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। चाहे वह फुटपाथ विक्रेता हो, प्राइवेट शिक्षक हो, वकील हो, व्यापारी हो, चाहे कलाकार हो, इस वैश्विक महामारी ने सबकी आर्थिक कमर तोड़कर रख दी है। कलाकार छोटे हों या बड़े, सबकी स्थिति दयनीय हो गई है। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज वह भी चरमरा सी गई है। इस वैश्विक महामारी ने सबको घरों में कैद कर दिया है। सरकार कलाकारों को न तो कोई राशि मुहैया करा पा रही है और न कोई अन्य सहयोग। लगभग 18 महीने बाद कोरोना का लहर कुछ कम होते ही आज एक कलाकार चौक चौराहे पर घूमते फिरते बांसुरी बजाते दिखा। उनके हाथों में बांसुरी का गुच्छा था, परंतु उनकी आंखें नम थीं और उनका चेहरा बहुत कुछ बयान कर रहा था। उनसे पूछे जाने पर वह कलाकार अपनी दर्द बयां कुछ इस प्रकार से करते दिखा। उनका कहना हुआ, हम लोग लगभग 18 महीने से घर पर कैद हैं। इस कोरोना काल ने हम लोगों को काफी क्षति पहुंचाई है। हम लोगों का व्यवसाय कलाकारी है। मैं बांसुरी बजाता हूं और बांसुरी बनाकर बिक्री करता हूं, जिससे मैं अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकूं। मेरा पुश्तैनी पेशा बांसुरी बजाना और बांसुरी बनाकर बेचना ही है। अब 18 महीने से मेरा व्यवसाय जो बंद पड़ा हुआ है, कैसे मैं अपने परिवार का गुजर बसर करूं? यह बहुत बड़ा विषय है। आज के समय में बच्चे चाइनीज खिलौनों से ज्यादा खेलते हैं, लेकिन बांसुरी खरीदना नहीं चाहते। बोलते बोलते उस कलाकार की आंखें भर आई और वह रोने लगा।
फिर उसने कहा, परिवार चलाने के लिए मुझे इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए आज घर से सड़क पर निकलना पड़ा, लेकिन सरकार से गुहार लगाऊं तो लगाऊं कैसे। उनकी आंखों में इस कोरोना के दंश का दर्द झलक रहा था। वह बोलते बोलते फफक फफक कर रो पड़ा। यह कहानी एक बांसुरी बजाने वाले उस कलाकार की है जिसका नाम दाऊद शाह, जो चतरा पंचायत जिला अररिया का रहने वाला है। यह लगभग 55 साल से इसी बांसुरी की कमाई खाते थे, लेकिन यह 18 महीना उनके लिए और उनके परिवार के लिए काफी कष्टकारी रहा। उनका व्यवसाय बांसुरी बजाना और बांसुरी बनाकर बेचना बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या सुध लेती है। अभी तो एक दाऊद शाह सड़क पर नजर आए हैं, न जाने कितने ऐसे दाऊद शाह कोरोना की लहर को झेल रहे होंगे। स्टोन क्रैशर मालिक के घर गन पॉइंट पर हुआ लाखों का लूट का मामला। पुलिस ने मौके पर छानबीन शुरू की। थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव जाटोवाला में हथियारों से लैस बदमाशों ने 2 घरों में परसों रात डाली थी डकैती। परिवार के लोगों को गन पॉइंट पर लेकर करीब 12 से 15 बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। 75,000 की नकदी व 20,000 रुपए कीमत के लाखों के सोने के जेवरात लूट कर बदमाश हुए फरार। पुलिस पूरे प्रकरण को लेकर मुस्तैदी से जांच में जुटी हुई है। जनपद सहारनपुर में बदमाश लगातार ऐसी घटना को दे रहे हैं अंजाम। संबंधित मामले में मिर्जापुर क्षेत्र के सीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें स्टोन क्रैशर मालिक द्वारा जानकारी दी गई कि उनके घर पर गन पॉइंट पर व उनके पड़ोसी के मकान में भी गन पॉइंट पर करीब 10 से 15 बदमाशों ने लूट की है, जिसके बारे में पुलिस में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी मैं मौके पे आया हूँ। राम कुमार गुप्ता जी हैं। इनका कहना है कि हमारे घर में जो है 4-5 बदमाश आए, जो उनका जो कहना है वो जो है इनके साथ जो है कुछ गन पॉइंट सामान ले गए हैं घर से। इस संबंध में पूरी जांच करवाई जा रही है और जो भी तहरीर मिलेगी उस पर मुकदमा लेकर आगे की देखने वाली कार्रवाई। अराजक तत्वों ने तोड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का दाहिना हाथ कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। अराजक तत्वों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने से नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। नाराज ग्रामीणों ने आधे घंटे तक किया नगर बलिया के मार्ग को जाम। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। मौके पर सीओ समेत कई थाने की फोर्स पहुंची। पुलिस की मशक्कत के बाद ग्रामीणों से छुटवाया जाम। ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस गांव में जुटी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। गंडवार थाना क्षेत्र के रामपुर असली गांव का मामला ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई है। ऐसे कोई देखा नहीं। रात को सीसी कैमरे में दिखा रहा है 12:47 पे दिखा रहा है। एक बाइक से 3 लोग आए हैं। बाइक खड़ी हुई है और आगे के लिए उसको पीडीएफ उसका भेजा गया है जांच के लिए। मौके पे ये स्थिति है कि हमारे गढ़वार थाना अध्यक्ष श्री राजीव सिंह जी आए यहाँ पे। चक्का जाम हम लोग किए थे आधा घंटा तक। आश्वासन ये मिला है कि जो ये घटना को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी हम लोग बैठे हैं। रामपुर असली में जो है अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी हुई थी। रात में राजक तत्वों ने जो है उनके हाथ को तोड़ दिया, उंगलियों को तोड़ दिया है। इस संबंध में जो है मौके पर पहुंच करके सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है और अराजक तत्वों के खिलाफ जो प्रकाश में आएगा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई। आप एक गाड़ी दिखाई दे रही है, उसमें 2-3 लोग उतरे हैं, तो उनके चेहरे की पहचान करके उनके असली नाम पर पहचान करके कार्रवाई की। मुकदमा प्रार्थना पर लिया जा रहा है, तहरीर ली जा रही है और मुकदमा दर्ज। योग दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु टीकाकरण महाअभियान चलाया गया, जिसमें 18+ वाले लोगों को टीका लगाकर कोरोना के खतरे से बचाने हेतु कदम बढ़ाया गया। टीकाकरण के महाअभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत द्वारा डे केयर सेंटर श्री राम कॉलोनी नागदा में किया गया। इस अभियान में लायंस ऑफ नागदा ने भी अपनी भूमिका निभाई। लायन पंकज मारू के प्रयासों से पूरे देश में 10,000 राशन किट उन दिव्यांगों को प्रदान किए जाएंगे जो कोरोना से बचने हेतु टीका लगवाएंगे। केंद्रीय मंत्री माननीय गहलोत जी के हाथों वैक्सीन लगवाने वाले दिव्यांग बंधुओं को राशन किट प्रदान कर इसकी शुरुआत नागदा से की गई।
लायंस अध्यक्ष द्वारा भी इस सेंटर पर लाभार्थी को पैरासिटामोल दवाई का वितरण किया गया। प्रशासन के इस अभियान में और भी कई समाज सेवियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें एक संजीवनी सेवा समिति का नाम भी है। इस समिति के सदस्य कई दिनों से निरंतर लोगों को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रयत्न कर रहे हैं। नागदा खाचरोच के लोगों का उत्साह टीकाकरण सेंटर पर लगी भीड़ को देखकर ही लगाया जा सकता है। डॉक्टर संजीव कुमरावत के अनुसार नागदा में 8000 का लक्ष्य था, मगर यहाँ के लोगों के अपार उत्साह ने उस लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया और 10,624 लोगों ने टीका लगवाया और प्रथम दिन ही लक्ष्य से ज्यादा 133% टीकाकरण हुआ। इसी प्रकार खाचरोद तहसील में भी 8,250 का लक्ष्य था, किंतु लोगों का उत्साह देखकर और वैक्सीन मंगवाई गई और कुल 11,410 के विरुद्ध 11,851 लोगों ने टीका लगवाया, जो कुल लक्ष्य का 143% था। प्रशासन ने टीकाकरण में भागीदारी करने वाली जनता, जनप्रतिनिधि, राजस्व, चिकित्सा विभाग, नगरीय निकाय, पुलिस पंचायत, महिला बाल विभाग अधिकारी सहित समस्त अमले को बधाई दी। साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मीडिया का भी आभार व्यक्त किया। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही जिले के कोतवाली सुरियावा अंतर्गत ग्राम सभा सराय छत्रसाह बनकट से है, जहां पूर्व प्रधान संजय दुबे पर फायरिंग से पूरा क्षेत्र दहल उठा। गोली की आवाज सुनते ही लोग दौड़कर मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में घायल पूर्व प्रधान को भदोही के प्रतिमा हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधान संजय दुबे को 3 गोली लगी थी। डॉक्टरों द्वारा 2 गोली निकाल दी गई हैं, लेकिन 1 गोली शरीर में अभी भी मौजूद है। हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों के अनुसार वाराणसी रेफर की तैयारी चल रही है। पत्रकारों से बातचीत में घायल पूर्व प्रधान संजय दुबे ने बताया कि गांव के ही 3 युवकों द्वारा ताबड़तोड़ 3 गोलियां बरसाई गईं। दुश्मनी या विवाद के बारे में पूछे जाने पर पीड़ित ने बताया कि हमलावरों से उनका कोई विवाद नहीं था। हमलावर पड़ोस के हैं। घर में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों में आना जाना बंद था। एक तरह से कहा जाए तो आपसी मनमुटाव के कारण रिश्ते में खटास थी। पीड़ित के कथनानुसार वह 13वीं के निमंत्रण में गया था। अचानक उसके बेटे का फोन आया और उससे कहा कि कुछ लोग घर पर आकर गाली गलौज कर रहे हैं। सूचना पाकर पीड़ित जब घर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में गांव के 3 युवक खड़े थे। तीनों युवकों ने पीड़ित की गाड़ी को रोका। जैसे ही पीड़ित बाहर आया, तीनों युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे पीड़ित बुरी तरह घायल हो गया। प्रतिमा हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर पीएस दुबे से बातचीत में यह पता चला कि पूर्व प्रधान संजय दुबे को 1 गोली जांघ में, 1 गोली पेट में और 1 गोली सीने के पास लगी है। पेट और जांघ में लगी गोली को तो निकाल दिया गया, लेकिन सीने में लगी गोली डॉक्टर नहीं निकाल पाए हैं। सीने में लगी गोली के कारण डॉक्टर ने सीने में इंजरी की संभावना जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीती रात ही घायल पूर्व प्रधान को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह हमलावर युवकों पर शिकंजा कसने में कामयाब होती है। वहीं क्षेत्राधिकारी भदोही प्रयांग जैन व थाना अध्यक्ष सुरियावा प्रदीप कुमार ने कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मामला ये है कि थाना सुरियावा के अंतर्गत एक गाँव बनकर पड़ता है। यहाँ पर एक पूर्व प्रधान है संजय दुबे, उनका बेटा है सुंदर और पास का एक लड़का है अंकित। आपस में दोनों फ़ोन से बात कर रहे थे। उसी में दोनों से कहासुनी हो गई, गाली गलौज हो गई और उसी को लेकर के दोनों पक्षों में फिर मारपीट हो गई। इसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें जो प्रधान संजय दुबे है वो घायल हो गया। खतरे से बाहर उसे बैक साइड में छर्रे लगे और उसको यहाँ से रिफ़र कर दिया गया है बनारस में है वो। तो दोनों पक्षों की FIR लिखी जा रही है और दोनों पर कार्रवाई होगी। इसमें 2 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं और जिस कट्टे से फायर किए तो कट्टा भी बरामद हो गया है। अब देखिए 12 बोर का है तो उसमें छर्रे होते हैं तो उससे पता नहीं चल पाता, लेकिन 2-3 छर्रे लगे हैं उसको। बाकी तो और डॉक्टर रिपोर्ट जब आ जाएगी तो पता चल जाएगा कितने लगे थे उसमें। घायल है इधर से जो उसमें फायर आर्म इंजरी से है और उधर से राहुल नाम का लड़का है जिसका भी सर फट गया है और हाथ में चोट आई है। ऐसा कुछ नहीं है। संजय दुबे तो वैसे भी हिस्ट्री सीटर है थाना सुरियावा का और आगे जो विवेचना में आगे निकलेगा उससे अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।